सही है। तो क्या होता है फंक्शन। वो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने मायने भी एमा दे पर्सन को दूसरे पर्सन की अपने हमारी उसके एक नाम के कोड की बचत होती है। तो कोड की बचत बोलो, लाइन की बचत होती है। तो है ना कोड। सही, यानी कि जब कह रहा था और क्यों होता है, जब तक हम उसको ऑर्डर नहीं था वो कॉल नहीं होता। तो ये चीज हमारे पास फंक्शन होती है। सही है। तो हमें यहाँ पे पहला सबसे पहला हमारे पास होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन। सही है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है? वो फंक्शन जिसको हम उस फंक्शन के नाम से बनाते हैं। हमने इसको एक नाम से डिफाइन किया है। मैं यहाँ पे name कर देता हूँ, नाम पे। सही है। सही है, नेम वन कर देते हैं, नेम वन। सही है। ये होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। यानी ये उस फंक्शन के नाम से उसको बनाया गया है, कहीं पे कुछ सेव वगैरह नहीं है, उसको बाकायदा बिल्ड किया गया है। डिक्लेरेशन यानी कि बनाना, बिल्ड किया गया, यानी ये होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। सही है। और अब मैं यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ, किसको, कोई भी मैं कंसोल करा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ये चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? हाँ, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर ही नहीं लिया। जब तक हम उसको ऑर्डर नहीं देंगे तब तक वो रन नहीं होगा। सही। अब उस फाइल में आया तो हमने क्या डाली है, फंक्शन टाइप। ठीक। अब फंक्शन टाइप फंक्शन टाइप। सही है। आ गया उस फोल्डर के अंदर। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, TXT कंपाइल कर देंगे इसको। सही। और फिर नोट क्या, क्यों दिया ही नहीं इसने, क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करा देना, सही है, तो क्या होगा, ये रन हो जाएगा। मैं इसको कंपाइल कराता हूँ यहाँ पे, और अब रन कराते हैं। सही है। फंक्शन की लाइफ टाइम कब तक होती है? जैसे वो कॉल हो गया खत्म हो जाता है। तो उसके बाद दोबारा उसको जिंदा करना हो तो दोबारा से उसको कॉल करते हैं, वो सारा काम पूरा करते हैं, उसके बाद से खत्म हो जाता है। सही। जैसे रोबोट है, रोबोट तब तक चलता रहता है जब तक वो चार्ज होता है। हाँ। सही है। तो ये होती है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। अब एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? जिसका कोई नाम नहीं होता, और उसको हम किसके अंदर बनाते हैं, ज्यादातर हम उसको किसी फंक्शन के अंदर सेव करते हैं। किस फंक्शन आर्गुमेंट भी देते हैं और फंक्शन में रिटर्न भी कराते हैं। फंक्शन के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल में फंक्शन एनोनिमस फंक्शन को सेव करें तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। सही। एक्सप्रेशन। सही। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट फंक्शन एक्स, उसको मैंने बराबर कर दिया फंक्शन एनोनिमस फंक्शन के। सही है। तो अभी ये क्या होती है, हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन होती है। किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई फंक्शन स्टोर करा है, मुझे दिलाती है फंक्शन एक्सप्रेशन। अब यहाँ मैंने कंट्रोल करा, वेरिएबल के अंदर फंक्शन स्टोर करना फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाती है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे फंक्शन एक्सप्रेशन। सही है। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन। और अब कॉल कराना हो तो अब हम इसको फंक्शन डिक्लेरेशन क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये बना बनाया, क्योंकि ये बनाया नहीं है, इसके अंदर क्या किया, फंक्शन उठा के लाया ही है। तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाती है। सही है। इसके अंदर फंक्शन लेके आया ना, बनाया नहीं है किसी नाम से। ये क्या डिक्लेरेशन, यानी कि इसको बिल्कुल फंक्शन के उससे बनाया ही है। तो ये क्या बनाया नहीं कि एक वेरिएबल में फंक्शन उठा के डाल दिया गया।
सही है, अब मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफाइल करता हूँ। सही है, फाइल करता हूँ और फिर रन करा देता हूँ। सही है, तो इसने हेलो वर्ड और फंक्शन भी मुझे लाके दे दिया। अब मैं आ जाता हूँ। अब अगला कौन सा है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या है, इजी वे है किसको यूज करने का, फंक्शन को यूज करने का। हाँ वो तो कर सकते हैं ना, उसका मतलब तो नहीं है, सही तो भी आता है। अब आ जाते हैं एरो फंक्शन पे। सही, एरो फंक्शन क्या होता है, एक तरीके का फंक्शन की तरह बनी है कि उसका सिंटेक्स थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, इजी हो जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ एरो फंक्शन। सही है, और बराबर का राउंड ब्रैकेट आएंगे और फंक्शन की वर्ड की जगह क्या आएगा, ये एरो आएगा। जैसे इक्वल टू चलेगा और फिर ग्रेटर देन का साइन, ये एरो फंक्शन कहलाता है हमारे पास। उसके बाद हम कर्ली कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे और यहाँ पे कंसोल करा देते हैं एरो फंक्शन। सही है, और अब मैं इसको कॉल करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, एरो। सही है, अब बात ये है एरो फंक्शन यूज करने का की जरूरत क्या है, काम तो हम फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू भी करा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें सिर्फ इस तरीके का एक लाइन ऑफ वन लाइन ऑफ कोड ही लिखना हो, फंक्शन के अंदर सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना हो, तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है, मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, मैं इसको भी हटा दूंगा। सही है, सीधा सीधा इस तरीके से हम उसको बना देते हैं। इस तरीके का ये फायदा है एरो फंक्शन यूज करने का। सही है, तो इससे क्या हो गया हमारी, इससे क्या हो गया, हमारी तीन लाइनें बच गई। कितनी बच गई, तीन लाइन, तो एक लाइन के अंदर ही कोड पूरा हो गया। कि कभी हमें ऐसे वन लाइन ऑफ कोड लिखना हो तो हम उसको एरो फंक्शन के थ्रू लिख सकते हैं। अगर ये काम मैं फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर करूँ तो मैं नहीं कर सकता। मैं इसको हटा दूँ, मैं इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, तो ये देखा एरर दे दी। ओवर करें अगर इस पे हम, तो क्या बोल रहा है, कर्ली ब्रेसेस जो है वो डाल एक्सपेक्टेड है डालने हैं। सही है, सही है, तो इसलिए हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है? और ज्यादा चलता भी एरो फंक्शन है, हमें मल्टी लाइन ऑफ कोड भी कराना हो तो भी हम एरो फंक्शन का ही यूज करते हैं। ठीक? हमें सिंगल लाइन ऑफ कोड कराना हो तो हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं। हमें सिंगल लाइन ऑफ कोड अगर कराना हो, सिर्फ एक लाइन का कोड फंक्शन के अंदर रन कराना हो, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एरो फंक्शन को यूज करते हैं। और एरो फंक्शन ही यूज किया जाता है, या फंक्शन एक्सप्रेशन, ये नॉन, ये की हो गई, ये डिक्लेरेशन, ये अब ज्यादा यूज नहीं होती। जब हमारे पास एरो फंक्शन नहीं होता था, जब हम इसका यूज करते हैं। भाई पहले होता था, अब नहीं होता। पहले होता था जब एरो फंक्शन नहीं आया था। बहुत कम होता है, काम तो सेम करा रहा है ना बस। ये होस्टिंग प्रोवाइड करता है, ये बस होस्टिंग प्रोवाइड करता है ना ये, फंक्शन डिक्लेरेशन होस्टिंग प्रोवाइड करता है हमारे पास। सही है, अब आ जाते हैं फंक्शन विद पैरामीटर। सही है, सही है, फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विद पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। सही है, पैरामीटर हमारे पास क्या होते हैं, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तब उसमें डालते हैं, और उसकी वैल्यू का पैरामीटर हमारे पास बिल्कुल एक वेरिएबल की तरह ही काम करते हैं। सही है? हम उसको तब डालते हैं जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, और फिर हम उसके पैरामीटर के अंदर उसका आर्गुमेंट यानी कि उसकी वैल्यू के तरह पास कराते हैं जब हम फंक्शन को कॉल कराते हैं। सही, मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन करके दिखाता हूँ पहले, सबसे पहले। सही, फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन मैं यहाँ पे ऐड के नाम से रख रहा हूँ। सही, ऐड, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर डाल दिए। तो ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, तो ये फंक्शन दिख रहा है तो उसमें क्या होगा, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी टाइप नहीं बताई। टाइप नहीं बताएंगे, पैरामीटर की टाइप टाइप नहीं बताएंगे तो एरर देगा ना, नहीं तो उसको पता चलेगा, कैसे चलेगा कि कौन सा डेटा आ रहा है। सही है, और यहाँ पे हम दे देते हैं नंबर। सही है,
रिटर्न टाइप को करो ना करो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, सही है। अब बात यही है, ऐड पे एरर की ऐड भी कहीं डिक्लेयर हो रहा है, वन डाल देता, सही है। अब एरर चला गया, हम यहाँ पे कंसोल करा देते हैं किसको, ए प्लस बी को, सही है। और चलेगा अभी, वैल्यू ही उसको नहीं मिली, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कॉल करा दूंगा ऐड वन, तो यहाँ पे डाल दूंगा 5,5, सही है। यहाँ पे होगा, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, देखो एरर दे रहा है, बोल रहा है क्या, बोल रहा है दो आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है, दो आर्ग्यूमेंट चाहिए लेकिन मिला कितना है, एक, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको कंपाइल कराता हूँ और अंदर आ गया, सही है। तो उसने 10 लाके दे दिया। अब ये काम हम फंक्शन डिक्लेरेशन में भी कर सकते हैं, सही है। तो क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है, जब भी हमारे पास एक वेरिएबल की तरह ही होता है, जब भी हम फंक्शन बना रहे होते हैं तो उसके शुरुआत के जो होता है राउंड में उसमें हम पैरामीटर डालते हैं, और जब कॉल करा और उसकी वैल्यू कब डालते हैं, जब हम उसको कॉल कराते हैं तो उसकी वैल्यू डाल देते हैं, सही है। ये होती है फंक्शन, फंक्शन एक पैरामीटर और आर्गुमेंट, सही है। एरो फंक्शन के थ्रू कुछ करना, सही है। एरो फंक्शन के थ्रू और फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू ये असाइनमेंट है कि पैरामीटर्स का यूज, पैरामीटर और आर्गुमेंट्स का यूज हम फंक्शन एक्सप्रेशन में और एरो फंक्शन में किस तरीके से करेंगे, सही है। अब आ जाते हैं फंक्शन। अब मुझे ना फंक्शन के अंदर ना ऐसा मुझे कॉल नहीं कराना उसके अंदर, मैं चाहता हूँ एक चीज उसके अंदर सेव हो जाए और फिर जब मैं चाहूँ तब उसको एक जगह पे रख के मैं उसको कॉल करा, उसको प्रिंट करा सकूँ। हाँ, रिटर्न का यूज करते हैं फंक्शन में रिटर्न। क्या रिटर्न को, क्या मुझे ऐसा काम कराना हो क्या फंक्शन के अंदर ना वो चीज़ सेव है, मुझे फंक्शन के अंदर कुछ कॉलिंग वगैरह नहीं करानी। मैं चाहता हूँ कि एक मैं चीज़ बना रहा हूँ उसके अंदर सेव हो जाए और फिर जब मेरी मर्जी हो तब मैं उसको कॉल करा के रखूँ, सही है। यानी कि यार कुछ चीज़ें रखी है घर पे, मैंने एक जगह पे ना सेव करके रख दी, कॉपी है, मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं उसको निकाल के काम करा लूंगा। तो उसी तरीके से फंक्शन में भी क्या है, एक फंक्शन में अगर कोई चीज़ सेव करानी हो तो हम रिटर्न के थ्रू वो करा सकते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत हो, इस तरीके रिटर्न के अंदर उसको सेव हो जाती है, और फिर जब हमें ज़रूरत हो उसको एक वेरिएबल में सेव करा के उसको हम कंट्रोल करा सकते हैं। तो मैं कैसे करूँगा, फंक्शन रिटर्न वैल्यू, सही है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ए, सही है, नंबर, सही है। और बी भी मैं दे दूँ नंबर, सही है। और रिटर्न वैल्यू भी दे दूँ, चलो मैं रिटर्न वैल्यू नहीं डालता अभी, सही है। एरर मुझे नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक कुछ हमने किया नहीं, सही है, वॉइड है, सही है। खुद इम्प्लिसिट ये पहले कर लेगा वो, मैं यहाँ पे आप रिटर्न लिखता हूँ, सही, रिटर्न मैंने लिखा, सही, रिटर्न लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए, क्या करो, ए में मल्टीप्लाई करा दो क्या, चलो डिवाइड करा देते किसको, बी को, सही, यानी तो बी को डिवाइड कर दो है, सही है। और अब मैं यहाँ पे ऐसा आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कराता हूँ, सही है। मैं दे देता हूँ 10,2, कोड चलेगा, कंसोल आएगा मेरे पास, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसमें उसको रिटर्न यानी कि सेव करा के रखा है काम, हमने उसको कंसोल नहीं कराया। हम चाह रहे हैं कि कोई चीज़ सेव हो गया उसकी सेव हो जाए उसके अंदर, और फिर जब हमें नीड हो तो हम उस सेव वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करें। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको डायरेक्टली कंसोल पे भी डाल सकते हैं, सही है। हम इसको डायरेक्टली कंसोल पे भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, सही है, हमने इसको डायरेक्टली कंसोल पे भी डाल सकते हैं, सही है। और अब मैं यहाँ पे इसको ट्रांसपाइल कराता हूँ, सही है, और फिर रन करा देना, सही है। तो इसने दे दिया, क्या दे दिया, हाँ, 5 क्यों दिया, 10 है, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, बी की वैल्यू 2 है, 2 5 से 10 होता है, डिवाइड किया 5 आ गया, सही है। अब मैं अगर हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इसको एक वेरिएबल में सेव करा लें, हम इसको कंसोल पे करा के भी करा सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका क्या है भाई, सही है, इससे भी अच्छा तरीका क्या है, हम इसको एक वेरिएबल में सेव करा दें, सही है। तो हिसाब किताब इधर कर ले, नहीं तो तेरे कुछ पे हिसाब किताब होता है।
और यहाँ पे कर दिया, रिटर्न कर दिया। सही है। तो इससे भी अच्छा तरीका क्या है कि हम उसको एक वेरिएबल में सेव करा लें। सही है। तो हम इसको ट्रांसफाइल करा देते हैं और फिर रन करा देते हैं। सही है। तो क्या आ गई हमारे पास, फाइल आ गया। सही है। तो ये हमारे पास पूरे के पूरे फंक्शन कवर हो गए। ये तो हमारे तो ऑप्शनल पैरामीटर कैसे आ गया, कैसे लगाते हैं फंक्शन के पैरामीटर से। सही है कि ऑप्शनल पैरामीटर कैसे बनाते हैं। हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का उसका नाम देते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल सही है, सही पैरा, यानी कि ऑप्शनल पैरामीटर। सही है। फिर राउंड ब्रैकेट आएंगे, के अंदर पैरामीटर देते हैं, ए दे दिया, बी दे दिया, और फंक्शन लगा देते हैं। मुझे यही है पर यहाँ पे एक मिनट बाद यही का बात है यार। Theory में theory में ये जो है वो एनी टाइप है। क्या कहना चाह रही है, एक ही तरह टाइप निकाली ना। भैया तो आप टाइप बता देते कि टाइप आ जाए नंबर। सही है। तूने बता दो ना क्या। सही है। और रिटर्न करा देते हैं यहाँ पे ए प्लस बी को। सही है। कंसोल में करवा सकते हैं ना। नहीं सही है रिटर्न करा देते हैं, खाली बी को रिटर्न करा देते हैं। अब मैंने रिटर्न टाइप तो डाले नहीं, फिर भी इसने एरर नहीं था, क्यों? क्योंकि इसने खुद ही इम्प्लीकेट कर लिया। लेकिन अच्छा तरीका क्या है कि रिटर्न टाइप डालो। तो रिटर्न टाइप कैसे डालते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे कॉलन डालेंगे और उसकी जो भी टाइप स्ट्रिंग रिटर्न कराना हो स्ट्रिंग डाल दिया, स्ट्रिंग का एरे कराना हो एरे डाल दिया। तो यहाँ पे हम डाल देंगे नंबर। यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप इस तरीके से आती है। सही है। अब मुझे एरर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हम बी रिटर्न करा रहे हैं और बी की टाइप भी हमने बताई है ऐसी। अब मुझे ऑप्शनल करना हो इसको तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क डालूंगा। सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब बता रहा है क्योंकि अभी तक इसको कोई वैल्यू आई नहीं है, दूसरी तरफ दे रहा है, ये एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है, टाइप नंबर रखो और अनडिफाइंड रखो, अनडिफाइंड भी रखो। सही है। तो उसको रिटर्न कराते हो नहीं, यहाँ पे तो सही है, इसको हम रिटर्न कराते हो ना, या तो नंबर होगी या फिर अनडिफाइंड होगी, क्योंकि अगर उसके अंदर नहीं आया तो टाइप क्या होगी, अनडिफाइंड। सही है। क्योंकि अभी तक क्यों अनडिफाइंड आएगी, क्योंकि हमने उसको डाल दिया ऑप्शन। अब टाइप के खुद भी समझिए कि ऑप्शनल क्या है, डालो या ना डालो फर्क नहीं पड़ेगा। और रिटर्न भी हम क्या करा यार भी, अगर वैल्यू हुई ऑप्शन के अंदर तो क्या हो गया, नंबर टाइप रिटर्न हो गई। अगर वैल्यू नहीं हुई तो क्या होती है, अगर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या होता है, नहीं वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, उससे नहीं बात नहीं कर रहा, वेरिएबल के अंदर अनडिफाइन होता है वो। सही है। तो उस तरीके से अगर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, ऑप्शन ऑप्शन लगाया, तो उसने फिर एरर दे दिया नंबर पे, क्यों? क्योंकि हमने अनडिफाइन नहीं डाला, क्योंकि उसको ही पता है या तो वैल्यू होगी या तो यूजर वैल्यू डालेगा या फिर नहीं डालेगा। सही है। तो वैल्यू, हाँ, हमने यूनियन ऑपरेटर डाल दिया, हाँ, दोनों में से कोई एक चल जाएगी यूनियन ऑपरेटर, यदि ने वैल्यू डाली तो नंबर टाइप रिटर्न हो जाएगी, तो फिर नहीं डाली तो अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगी। सही है। यहाँ पे चाहे मैं काम करता हूँ इसकी टाइप ऑफ भी रिटर्न कर, सही है, टाइप ऑफ। सही है। अरे हाँ, मैंने टाइप, चल उसके टाइप ऑफ कंसोल में लगा देंगे। ठीक। अभी बोलेगा और टाइप डालो। सही है। अब रिटर्न करें, आप क्या कर रहा हूँ मैं, कोई वेरिएबल में सेव कराया था मैंने ओपीटी क्या, पैराम। सही है। तो मैं बराबर कर देता हूँ, उसकी टाइप क्या होगी, यहाँ पे वेरिएबल की टाइप क्या होगी, कुछ भी नाम दे दो। हैं, है ना। हाँ, टाइप क्या आएगी, वेरिएबल की टाइप क्या आएगी। चल पहले मैं यहाँ पे ऑप्शनल करा, क्या आएगी बता, और कोमा और डाल दे। हाँ बता क्या आएगी, और अब टाइप वेरिएबल की टाइप क्या आएगी, एक्सप्लिसिट क्या करें, नंबर आएगा, खाली नंबर। नंबर नहीं आएगा, फंक्शन में देख जरा, फंक्शन में हाँ दोनों आएंगे। सही है, दोनों आएंगे। अगर वैल्यू हुई, वैल्यू नहीं डाली ना, रिटर्न क्या हो रहा है, बी रिटर्न हो रहा है।
बी की वैल्यू आई नहीं, उसके बाद हमने डाली नहीं, ऑप्शन रही, तो क्या होगा, उसके अनडिफाइन होगा। सही है, अपने अगर यहाँ पे कर रहा हूँ, तब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मुझे टाइप पता हो किसकी, किस वेरिएबल की। सही है, क्या आएगा, टाइप ऑफ में ऑप्शनल पैरामीटर की टाइप क्या होगी, नंबर होगी। सही है, नंबर होगी। नहीं नंबर क्यों नंबर फिर क्या होगी, नंबर तो मैंने डाली है, टाइप तो मैंने डाली है, लेकिन वैल्यू नहीं दी है। क्या दे दिया इसने, अनडिफाइंड दे दिया। सही है, अनडिफाइंड दे दिया। अबे, सही है, तो ये होता है हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर, यानी कि हमें वैल्यू को ऑप्शनल रखना हो तो हम ऑप्शनल पैरामीटर का यूज करते हैं। ने वैल्यू ए में डाली है और बी में डाली ठीक है, है यू में डाली ना वैल्यू पहला पैरामीटर क्या है, ए ना तो बी में वैल्यू कहाँ से आ गई वही तो हमने यहाँ पे रिटर्न बी क्यों करा है, बी रिटर्न वही करा तो मैं बोल रहा हूँ, मैं रिटर्न बी कराऊंगा, मैं ही मैंने कुछ रिटर्न करूँगा। हमने यहाँ पे वाला था हाँ, नंबर आते हैं, क्योंकि नंबर तो वैल्यू तो डालनी है ना, ऑप्शनल तो है नहीं, मैंने इसी वजह से तो बी को डाल के दिखाया। ये वही बोली ये डालना नंबर आता है बी का ऑप्शन आ रहा है हाँ, ऑप्शनल लगाया ना, तो इसलिए हमें नंबर भी अगर हम रिटर्न यहाँ आ रिटर्न सकता वाली है, जगह पे अनडिफाइंड भी ए रिटर्न डालते हैं हो ना तो सकता हमारा है। नंबर रिटर्न सही है, नहीं टाइप इसकी नंबर रिटर्न अब आ जाते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर से मुराद क्या है, डिफॉल्ट से क्या आ रहा है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेट होता है, अगर तुम डालो सही है नहीं डालो एक कोई चीज बाय डिफॉल्ट सेट नहीं होती, इसका लैपटॉप का वॉलपेपर, हाँ, लैपटॉप का वॉलपेपर बाय डिफॉल्ट सेट होता है, अगर उसे अगर यूजर को सेट कराना हो तो करा सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट सेट। उसी तरीके से डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या होता है, हम उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, कि अगर यूजर को अगर वैल्यू डालनी हुई तो वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। सही है, सही है, अब आ जाते हैं फंक्शन, काम करते ना उसी को उठा रहे हैं यहाँ पे डिफॉल्ट फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर। सही है, फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर। सही है, अब हम वो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे डाल देते हैं लेट डिफॉल्ट पैरामीटर कर देंगे। सही है, और उसको मैंने बराबर कर दिया, राउंड ब्रेसेस डाल दिए, खाली एरे डाला, उसकी टाइप मैंने कर दी नंबर, और उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू की डाल दी 10, यानी कि बाय डिफॉल्ट 10। सही है, और अब मैंने एरो फंक्शन डाला, तो भरना पूरा पूरा बनाया हमने। सही है, तो यार अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 10, मैं यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ 10, तो एक तो सही है, और अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, डिफॉल्ट पैरामीटर को मैं कॉल करा देता हूँ, मुझे एरर की वजह से कि हमने इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करा दी, कि अगर यूजर को डालनी हो तो डाल के अपनी वैल्यू डाल सकते हैं, अगर नहीं डालनी हो तो उसको एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाता, तो कंसोल में क्या रहेगा, कंसोल में क्या आएगा, 10 आ गया। नहीं है, 10 आ गया। अब यहाँ पे मैं डाल दूँ 20, अब 20 आएगा 10 आएगा, क्यों 20 आएगा, क्योंकि हमने नई वैल्यू सेट कर दी और पुरानी वैल्यू वैल्यू चली गई। ये जैसे वॉलपेपर होता है, डिफॉल्ट सेट है होता है, हमें चेंज करना होता है तो पुराना वाला हट जाता है और नया वाला आ जाता है, तो उसी तरीके से पुरानी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू हट गई और नई वैल्यू जो यूजर ने डाली वो आ गई। सही है, अब हम यहाँ पे इसको ट्रांसफाइल करा देते दोबारा, और फिर सही है, तो 20 आ गई। अब बात ये है, ये डिफॉल्ट पैरामीटर हमारे पास आया है 2015, सबसे पहले हम कैसे करते हैं, ये भी एक सवाल है। हाँ, नहीं नहीं, डिफॉल्ट पैरामीटर जब हमारे पास नहीं था तो उससे पहले पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू के लिए सेट कर दो, याद है, याद है? हाँ, सही है, तो अब मैं आता हूँ, है वही तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिफॉल्ट वो पहले होता था, जब डिफॉल्ट नहीं होता था तब होता था। डिफॉल्ट का ऑप्शन नहीं था फिर अब तो डिफॉल्ट का ऑप्शन आ चुका है ना
ये द इंटरव्यू क्वेश्चन। पुराना तरीका है ना, अब मैं विदाउट डिफॉल्ट पैरामीटर ये करा के दिखाता हूँ, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट विदाउट विदाउट डिफॉल्ट पैराम, सही है। तो मैंने राउंड ब्रैकेट दे दिए, ए की टाइप हो गई नंबर। जब हमारे पास ये 6 से पहले तो हमारे पास वो नहीं होते थे, सही है। ये काम करते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन की थ्रू वैल्यू का वगैरह फंक्शन भी नहीं होता था, सही है। हमें एक फंक्शन डिक्लेरेशन बना देना, सही है। क्यों वगैरह फंक्शन भी नहीं देना हमारे पास। डॉट डिफॉल्ट पैराम, सही है। राउंड ब्रैकेट डाला, एरो फंक्शन डाला, और फिर सही है। एक मिनट, बता भी नहीं, सही है। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन बन गई। और हमने एक पैरामीटर दे दिया ए, उसकी टाइप क्या है नंबर, सही है। और रिटर्न में क्या कराना है, नंबर, सही है। अभी एरर यूज है क्योंकि हमने कोई रिटर्न नहीं करा है। अब हम कैसे कर सकते हैं कि अगर जो है ये जो है बराबर होता है किसके, हाँ, बराबर होता है किसके, अनडिफाइंड के, सही है। तो क्या करो, ए को बराबर कर दो 10 के, सही है। और फिर कि अगर ये होता है, सही है, अनडिफाइंड होता है, अगर कॉल कराते हो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं जाती तो उसके अंदर 10 असाइन करा दो, नहीं तो फिर खाली रिटर्न करा दो किसको, सही है, रिटर्न करा दो किसको, ए को, बस। इस तरीके से हम कर रहे हैं, सही है। अब मैं यहाँ पे अगर चलाऊँ तो सही है, मैं कॉल करा देता हूँ विद आउट पैरम, और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। अब देखो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है। अगर मैं इसको कंपाइल कराऊँ ना, पहले मैं कंपाइल करा के दिखा देता हूँ, सही है। मैं इसको यहाँ पे कंपाइल कराऊँ, सही है। ठीक है। तो हमने रिटर्न करा है, हमने कंसोल तो कराया नहीं है, तो उसकी वो हमें आउटपुट वहाँ पे नहीं दिखा रहा था, सही है। तो यहाँ पे उसको चलाते देखो, हमें कुछ भी आउटपुट यहाँ पे नहीं दिखा रहा। मैं बाहर से रन कराता हूँ, देखा 20, क्योंकि हमने इसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं करा है। अब मैं इसको वेरिएबल में सेव करा देता हूँ, एक वेरिएबल में डाल देता हूँ लेट है, क्या डाल दो, डिफॉल्ट विदाउट डिफॉल्ट फ्रॉम, सही है। तो बराबर कर दो इसके, और फिर कंसोल डॉट लॉग कर दो जो भी इसके अंदर सेव हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको कंसोल करा दूंगा, सही है। और अब मैं इसको अगर कंपाइल कराऊँ फिर मैं आता हूँ, और अब मैं रन कराऊँ, मुझे 10 तो दे रहा है, बट एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इस चीज को सपोर्ट नहीं, टाइपस्क्रिप्ट इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, बट जावास्क्रिप्ट करता है। जावास्क्रिप्ट में एरर आया, अगर आता तो हमें रन टाइम पे एरर मिल जाता जब हम नोड को रन करा रहे थे, सही है। तो जावास्क्रिप्ट इस चीज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, बोलता है पैरामीटर चाहिए ही चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे 20 डाल दूँ तो क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि यार जावास्क्रिप्ट इस चीज को सपोर्ट करता है कि अगर हम ना डालें ना चल जाएगा, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में एरर देता है, सही, क्योंकि इस तरीका सही नहीं है, इसलिए फिर डिफॉल्ट पैरामीटर हमारे पास आया, सही है। तो टैब के जो है इस तरीके को सही नहीं मांगता कि हम इस तरीके से ना उसको करें डिफॉल्ट, तो ये एरर दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसकी मेथड तो ये इसमें हमने किया डिफॉल्ट सेट का ही एरर नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम पुराने तरीके से करेंगे ना तो टाइप से इसको अलाउ नहीं करता। इस तरीके से हम गए, सही है, क्या दे रहा है उसने, एरर दी। बहुत बड़ा तरीके को टाइप, अगर हम इस तरीके से डिफॉल्ट करें तो टाइप की क्या है, अलाउ नहीं करें, क्योंकि उसको आर्ग्यूमेंट चाहिए। अगर हम बिल्कुल जो हमारे पास नया तरीका है ये वाला उसको करें तो वो एरर हमें नहीं देगा। लेकिन हम पुराने वैसे करें टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, जब डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं होता था तो वो यहाँ पे एरर प्रोवाइड करता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऊपर रन हो जाता है। सही, जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे हमें कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में हमें क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, तो इस वजह से टाइप स्क्रिप्ट को अलाउ नहीं करता। अब मैं अगर यहाँ पे
अब मैं दोबारा से इसको रन कराता हूँ, सही है, दोबारा रन कराता हूँ, सही है, इसमें 10 लाएगा एरिया। अब अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 40, तो मुझे क्या देगा, 40 देगा। अब मैं इसको ट्रांसफायर लगाता हूँ, सही है, और फिर रन करा दो, तो इसमें 40 देगी, सही है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर के थ्रू और विदाउट डिफॉल्ट पैरामीटर के थ्रू उनके, ठीक। तो ये भी हो गया। अब है हमारे पास लेस पैरामीटर, पैरामीटर पर है ना, एक पैरामीटर एक ही आर्गुमेंट लेता है, सही है। अगर मैं यहाँ पे एक ही पैरामीटर है ना यहाँ पे, सही है, अगर मैं यहाँ पे एक और आर्गुमेंट डाल दूँ, 8 डाल दिया, देखा एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, खाली एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट बट फॉर टू, बोले चाहिए एक ही लेकिन तुमने दो दे दिए, सही है। तो अब कभी कभार कहाँ लेके आया था कि ना मल्टीपल आर्गुमेंट हमारे पास आ रहे होते हैं। तो मुझे क्या करते हैं, हम रेस्ट पैरामीटर कैसे लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल कोई भी पैरामीटर का नाम दे देते ही, और उसको दे दे इस तरीके से, और मुझे नंबर चाहिए, सही है, नंबर का नंबर के मल्टीपल आर्ग्यूमेंट चाहिए, मैंने दे दिया, सही है। और अब यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप पे दे दूंगा नंबर, सही है। और अब मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, सही है। और मैं यहाँ पे कंसोल करा दूंगा किसको, ए को, और रिटर्न टाइप को, चलो रिटर्न का आ गया, सही है, रिटर्न करा दिया मैंने, एक को रिटर्न करा दिया, सही है। और अब मैं कंसोल, क्या होता है इस पैरामीटर जो मल्टीपल आर्गुमेंट अपने अंदर लेता है, सही है, मल्टीपल आर्गुमेंट लेता है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ पैरामीटर, अबे सही है, और यहाँ पे मैं दे दूँ, तो मैं अगला दूँ चलेगा ना, और दूँ, मैं 3 दे दूँ, 4 दे दूँ, 5 दे दूँ, नहीं चल रहा है, error दे रहा है। क्यों error दे रहा है, हाँ क्या कर दीजिए, जब भी हम रेंज पैरामीटर बनाते हैं ना, तो हम पैरामीटर जब बना रहे होते हैं ना, पैरामीटर डालते हैं, तो पैरामीटर के साथ उसके बीच में हम 3 डॉट डालते हैं। ये पैरामीटर पता है हमें रिटर्न क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है, क्योंकि एक पैरामीटर एक ही वैल्यू लेता है ना, तो हमें कभी कभार मल्टीपल आर्गुमेंट आ रहे हो, तो उसके लिए रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। अब ये एरे मुझे रिटर्न करा पे 3 आते हैं, पागल हो गया क्या? हाँ, हमें ये ए क्या करता है, एक एरे रिटर्न का, रेस्ट पैरामीटर क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है। तो अब इसकी टाइप क्या होगी, कौन सा एरे, कौन सा एरे, हाँ, नंबर का है, सही है। और अब रिटर्न टाइप में भी करना है, रिटर्न टाइप हमने क्या डाल दिया, नंबर, जबकि आ गया रहा है नंबर का एरे, सही है, सही है। तो जब भी कोई पैरामीटर, जब भी कभी हमारे पास फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आ रहे हो, सही है, एक ही पैरामीटर के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आ रहे हो ना, तो हम रेस्ट पैरामीटर, हम क्या करेंगे, डॉट डॉट डॉट, फिर जो भी वेरिएबल का नाम देना है हम वो दे देंगे, और उसकी टाइप बता दें, क्योंकि रेस्ट पैरामीटर एरे रिटर्न रिटर्न करता है। हम स्ट्रिंग के मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो हम स्ट्रिंग का कर देंगे, सही है, नंबर के दे रहे हो तो नंबर का कर देंगे, और क्या ऑब्जेक्ट के दे रहे हो तो ऑब्जेक्ट का कर देंगे, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको, सही है, मैं इसको कॉल करा दूँ, सही है, कंसोल पे वेरिएबल में भी सेव करा सकते हो, डायरेक्ट कंसोल भी करा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि वेरिएबल में सेव करा के कराओ, सही है। अब मैं इसको ट्रांसफाइल कराता हूँ, देखो इसने क्या दिया मुझे, एरे दिया। तो इस पैरामीटर इसलिए होता है, कभी भी हमारे पास एक पैरामीटर के अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट आ रहे हो, तो हम इस पैरामीटर का यूज करते हैं। और इस पैरामीटर को डिफाइन कैसे करते हैं, यानी कि बनाते कैसे, 3 डॉट्स आते हैं, उसके बाद एक शुरू में कोई भी पैरामीटर का नाम दे दो, ए दे दो, अपना नाम दे दो, किसी दे दो, तो उसकी टाइप क्या आती है, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग के मल्टीपल आर्गुमेंट दे रहे हो तो स्ट्रिंग का है, नंबर के दे रहे हो नंबर का है, सही, इस तरीके से होता है, सही है। तो ये हमारे पास कहलाता है पैरामीटर, बस इतना होता है, समझिए। चलो हम एक काम करते हैं, सही है, तो ये हमारे पास होता है पैरामीटर।